Hello dear students, welcome back. As you know, we are covering change of voice these days, and we have already covered all the categories, but we need to focus on a few more topics of change of voice. So first one is interrogative sentence. So when we get a question sentence or an interrogative sentence, though we have already covered interrogative sentences during when we discuss the various tenses, various categories, but today we will discuss the questions with WH, the WH words like who, what, where, why, etc. Right? So when we get a sentence like what do you want, so this is a WH word. ठीक है? So how do we change it into passive voice? कैसे change करते हैं? So what remains here only, what as WH word जो भी आपका होगा वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है? And then we will see कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अप्रोप्रिएट रहेगा. तो हियर वी विल पुट इट, व्हाट इज़, उसके बाद वांट जो है वैसे ही यहाँ पे आगे ले आएंगे हम, बट बिकॉज वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे हमने वही ले आए. सो बाय भी वैसे ही लग गया और इधर से यू, व्हाट डू यू वांट बन जाता है व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. Who is attending him? Now we know when we use who, it is changed into by whom. ये हमें पता है, ये हमने rules में किया था when we talked about pronouns. So who becomes by whom. अगर यहाँ पे कोई और WH word होता तो वैसे ही आ जाता. It is only with who that we change it into by whom. So by whom, again same, is him becomes he. By whom is he being attended. ठीक है? तो बाकी सेम वही रूल्स हैं बेटा, वो चेंज नहीं होंगे. जहाँ पे बीइंग लगता है वहाँ पे बीइंग ही लगाएंगे, जहाँ पे बीइंग लगता है बीइंग ही लगाएंगे. सो जस्ट हम यहाँ पे WH वर्ड वाले एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं. all the rest of all the rules remain the same, like interchange of object and subject, change of helping verb, and then third form of verb, and all of that. By, it is all the same. ठीक है? It's just that हम WH word देख रहे हैं कि वो WH word जो है वो as it is ही आ जाता है और आगे उसका helping verb लग जाता है. ठीक है? According to the new subject जो हमने object को यहाँ पे ला के दिया. I hope it is followed. ठीक है? So the next one is imperative sentence. Okay, now what is an imperative sentence? Well, an imperative sentence is imperative sentences in which the verb basically expresses these things: order, request or advice. ठीक है? Are changed from active voice into passive voice by using let. तो आप क्या करते हो, ऐसे सेंटेंसेस, आई रिपीट, जहाँ पे जो हमारा वर्ब है इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, हम क्या उसमें कर देते हैं, हम उसमें ऐड कर देते हैं लेट. वी इसको हम चेंज करते हैं उनको चेंज करते हैं लेट में. ठीक है? तो पहले इसकी एग्जांपल देखेंगे, ये हम कैटेगरी बाद में करेंगे. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट कैटेगरी. सो bring me a glass of water. ठीक है? bring me a glass of water. अब यहाँ पे हमें पता है that it is a kind of a command, है ना, कि मेरे लिए ग्लास लाओ पानी का. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, let आ जाएगा यहाँ पे. let a glass, ये सेम रहेगा, ये इधर आ गया ऑब्जेक्ट, इधर आके सब्जेक्ट बन गया. let ऐड किया, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. let a glass of water be brought to me. be brought to me बाकी सेम है. V3 बन गया, bring से brought हो गया, rest is the same. bring me a glass of water becomes
लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। अगर आता है ओपन द डोर, ओपन द डोर, अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कमांड, ठीक है, इट इज़ अ कमांड। क्योंकि अगर रिक्वेस्ट होती तो यहाँ पे कुछ लगा होता वर्ड ऐसा, प्लीज़ और समथिंग लाइक दैट, तो इट इज़ अ कमांड। ओपन द डोर इज चेंज इन विद लेट, ये ऐसे ही आ गया इधर, लेट द डोर, जैसे हमने यहाँ पे लेके आए थे, लेट लगा के ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सेम लेट लगा के ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट, लेट द डोर बी ओपन, बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें, जो कि इम्पेरेटिव होते हैं, जिसमें देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर, advice or request. But when imperative sentence begins with kindly or with please, ठीक है, जब किसी ऐसे जिसमें रिक्वेस्ट है विद वर्ड्स लाइक काइंडली और प्लीज, वी यूज यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो ये ध्यान में रखना है। हम इसको चेंज कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय एन एक्टिव इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा, बेसिकली टी ओ, टू इज़ इन्फिनिटिव, ठीक है। कैसे, इसकी भी एग्जांपल देखेंगे। सो प्लीज़ नॉक एट द डोर, ठीक है, प्लीज़ नॉक एट द डोर। सो यहाँ पे प्लीज़ है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ, इसको हम कैसे, ये है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, बट यहाँ पे प्लीज़ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम लेट नहीं लगाएंगे, जहाँ पे प्लीज़ यूज़ हुआ है वहाँ पे हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हमने बात की थी वही सेम, नॉक एट द डोर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉक एट द डोर। रिमेंबर दैट वी आर नॉट पुटिंग V3 हियर, वी आर नॉट चेंजिंग इट इनटू नॉक्ड। प्लीज़ नॉक एट द डोर becomes you are requested to knock at the door. You are requested to के बाद ये ऐसे ही इधर आके ले आई हूँ इसको। इसके बाद please help my son, please help my son, सेम वही you are requested to, ये इधर आ गया। So it is pretty simple. Just need to remember that whenever in an imperative sentence there is a sentence like please or kindly, हम क्या use करेंगे, you are requested to. The rest of the sentence is the same. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, remember this rule. Now this is the third category जो हम added sentences ले रहे हैं। ऐसे sentences जिसमें active voice में आपको ये ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, आपको ऐसी मॉडल्स आती हैं, मे, माइट, कैन, मस्ट एक्सेट्रा, तो उसमें आप क्या करते हो, हाउ डू यू चेंज सच सेंटेंसेस, वेल उनमें आप क्या करते हो, बी इज़ एडेड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बेटा लगती ही है, हमें पता है, ये हर बार आती ही है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम बी ऐड कर देते हैं। कैसे, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू इज़ चेंज इनटू यू कैन, कैन के बाद आ गया बी, बाकी रूल सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे ही आ गया, बाय भी ऐसे ही आ गया, आई इधर आके मी भी वैसे ही बन गया, ठीक है। I can help you becomes you can be helped by me, ठीक है, समझ में आई ये बात।